नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से खबर, जहां पर खूंखार आतंकी रफीक शेख को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी रफीक शेख जम्मू के बस स्टैंड से गिरफ्तार हुआ है। सीआईडी ने गुप्त अभियान के तहत गिरफ्तार किया। 25 साल से फरार था आतंकी रफीक शेख। कई आतंकी घटनाओं में भी शामिल होने की खबर है। न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी रफीक शेख के नेटवर्क के बारे में पता कर रही है पुलिस। ये बड़ी खबर, कई आतंकी घटनाओं में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। आतंकी रफीक शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और यहां पर उसे हिरासत में भेजा गया है। सीआईडी ने गुप्त अभियान के तहत ये गिरफ्तारी की है। 25 साल से फरार था आतंकी रफीक शेख। कई आतंकी घटनाओं में भी शामिल होने की खबर है। तो न्यायिक हिरासत में भेजा गया है आरोपी रफीक शेख के नेटवर्क के बारे में पता कर रही है पुलिस। सीआईडी ने गुप्त अभियान के तहत गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर, 25 साल से फरार था आतंकी रफीक शेख और अब सीआईडी ने कार्रवाई करके इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो खूंखार आतंकी है रफीक शेख, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आतंकी रफीक शेख जम्मू के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी ने गुप्त अभियान के तहत इसे गिरफ्तार किया है। 25 साल से फरार था आतंकी रफीक शेख। कई आतंकी घटनाओं में शामिल होने की खबर है। तो न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी रफीक शेख के नेटवर्क के बारे में पुलिस पता कर रही है। सीआईडी ने गुप्त अभियान के तहत इसे गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। तो 25 साल से फरार था आतंकी रफीक शेख, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या जानकारी और किस तरह से इसकी गिरफ्तारी की गई है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मोहम्मद रफीक शेख की अगर बात करें तो ये डोडा जिले के भद्रवा का रहने वाला है और काफ़ी लंबे समय तक जो है वो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा था। इसको हालांकि पुलिस ने अरेस्ट किया था और अरेस्ट करने के बाद जब इसका ट्रायल चल रहा था उस समय ये पुलिस के चंगुल से जो है वो भाग निकला था और तब से लेकर लगातार ये एब्सकॉन्डिंग रहा। और कल देर शाम को एक टिप मिली पुलिस को और जम्मू की सीआईडी जो काउंटर इंटेलिजेंस विंग है उसने बाकायदा एक पूरा जाल बिछाकर जम्मू के बस स्टैंड इलाके से जो है वो इसकी गिरफ्तारी की है। अब फिलहाल इसको कोर्ट में पेश कर इसका रिमांड जो है वो ले लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 370 और 35 से जब 2019 में ख़त्म हुई तब से लेकर लगातार अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो जो पुराने केस थे जो 90 के दशक में हुए थे या 2000 से लेकर 2005 के बीच में जो आतंकी घटनाएं हुई थी, जिन पर पिछली सरकारों ने पूरी तरीके से पर्दा डाल दिया था, उस पर किसी तरीके की कोई गतिविधि जो है वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी। लेकिन धारा 370 खत्म होने के बाद वो सारे पुराने केसेस जो हैं उनको रीओपन किया गया और उन पर अब बहुत तेजी के साथ कार्रवाई जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की चल रही है। हाल ही में हमने पहले देखा कि पहले किस तरीके से यासीन मलिक को जो है वो गिरफ्तार किया गया, उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो भी 1990 में 4 एयरफोर्स के जवान जो थे उनको अरेस्ट करने के खिलाफ। और उसके बाद अगर हम बिल्कुल, और रमन ये देखिए 25 सालों के बाद इस आतंकी रफीक शेख को गिरफ्तार किया गया है। क्या इससे पहले कोई भी ऐसी रणनीति काम नहीं कर पाई कि इसे गिरफ्तार किया जाता? और अभी भी देखिए, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? कि आतंकी रफीक इतना चालबाज था कि उसे अपने आप को छिपाने की एक कला आती थी और वो लगातार छिपने की कोशिश करता रहा, सफल भी होता रहा जब 25 साल बीत गए। तो देखिए, निश्चित रूप में जिस तरीके से मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि पिछले यानी कि सन 1990 से लेकर 2000 से लेकर 2005 के बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी नरसंहार हुए, जितनी भी आतंकी घटनाएं हुई हैं, उनमें शामिल आतंकियों को कहीं ना कहीं राजनीतिक शरण जो है वो मिलती रही थी और इसी के चलते पुलिस उस तीव्रता के साथ काम नहीं कर पा रही थी। और आप ये समझिए कि 2005 से लेकर 2025 के बीच में जब ये पूरा आतंकी जो 2005 में भाग गया था पुलिस के चंगुल से, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी सरकार रही उसने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया, ना ही इसकी गंभीरता से जांच करवाई गई। लेकिन जो केस जो है वो रजिस्टर था और 2019 के बाद जिस तरीके से माहौल बदला, जम्मू कश्मीर की फिजा बदली, जम्मू कश्मीर का निजाम बदला, उसके बाद सभी पुराने केसेस पर जो है वो काम करना शुरू कर दिया गया। और यही कहीं ना कहीं एक दबाव पुलिस के ऊपर भी था कि जो पुराने लोग हैं जो आतंक में शामिल थे, हालांकि मोहम्मद रफीक शेख की बात करें तो ये 2005 के अंदर पुलिस की चंगुल से छूटकर निकलकर जो है वो भाग गया था, जिस समय इसका ट्रायल चल रहा था। कई आतंकी घटनाओं में ये शामिल था, आतंकियों की मदद करना, क्योंकि
2005 में अगर जी। हम देखें तो डोडा जिला जो था वो आतंक का गढ़ हुआ करता था, और ऐसे में बहुत सारे आतंकी ऐसे थे जो सफेद पोश रहते हुए आतंकियों की मदद भी करते थे। लेकिन रफीक शेख जो था वो कहीं ना कहीं कई आतंकी घटनाओं में डायरेक्ट जी। इसका इन्वॉल्वमेंट था, बिल्कुल और रमन, पुलिस ने ये इसे माना जाए 2005 में गिरफ्तार किया था। जी। उसके बाद जब इसका ट्रायल जी। चल रहा, यानी रमन, ये माना जाए कि अभी भी जो आतंकी गतिविधियां चल रही थी उसमें भी रफीक का हाथ था, अभी भी ये एक्टिव था। देखिए निश्चित रूप में कहीं ना कहीं जो जिसके ऊपर जिसका एक बैकग्राउंड आतंक का रहा है, वो कहीं भी अपने आप को इस आतंक से जो है वो पीछा छुड़ा नहीं सकता है। दबाव जो है उस पर हमेशा से बना रहता है। हो सकता है कि ये अभी उतना एक्टिव ना हो, लेकिन ओजीडब्ल्यू के रूप में लगातार अपनी भेष बदलकर जिस तरीके से ये जम्मू के अलग अलग इलाकों में रहता रहा है, हालांकि अब जब इससे पूछताछ होगी तो उनमें और ज्यादा खुलासा हो पाएगा कि पुलिस के चंगुल से छूटने के बाद किन किन आतंकी घटनाओं में ये शामिल रहा है या किन किन आतंकियों की ये मदद करता हुआ नजर आया है। हालांकि 2005 में अगर हम देखें तो जिस तरीके से डोडा में आतंक की तूती बोला करती थी, लेकिन धीरे धीरे वाइप आउट कर दिया गया डोडा जिले को। अब 2022 के बाद वहां से फिर से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर आतंक का जो है वो बीज बोया गया है, वो अब लगातार पनपता हुआ नजर आ रहा है। आतंकियों का गढ़ बनता हुआ डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवा का जो इलाका है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2 सालों में कई आतंकी घटनाएं जो हैं वो डोडा में हो चुकी है, लेकिन वो आतंकी सीधे तौर पर पाकिस्तान से आए हुए जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं। लेकिन उन आतंकियों का भी इस मोहम्मद रफीक शेख के साथ कोई साठगांठ है क्या? ये किसी तरीके से उन आतंकियों की मदद कर रहा था? किन किन आतंकी जो हमले थे उनमें इसको जानकारी थी या फिर इसने किसी तरीके से सपोर्ट किया था? ये सारी चीजें जब अब ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेल के अंदर इससे पूछताछ की जाएगी, फिर जो है ये सारा खुलासा होकर सामने निकल कर जो है वो सामने आएगा। जी धन्यवाद रमन इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल पुलिस पूछताछ करेगी, पता लगाने की कोशिश करेगी कितनी गतिविधियों में ये शामिल था।